मिर्जापुर की जो चीजें है ना, यू गार्ड देम विद योर, इट्स सच अ सीक्रेट। तो उसका इफेक्ट रहा है मतलब आप पे उस कैरेक्टर का? मिर्जापुर का बिल्कुल। और मुझे बहुत हमेशा शूट से पहले, सीजन 2 में भी ये होता, सीजन 3 में भी मैं चीता को बोलती थी कि गोलू मिल नहीं रही है, गोलू मिल नहीं रही है। मुझे तो घर पे भी अलाउड नहीं है बात करना। वो ये भी नहीं जानना चाहते कि मेरा शूट किसके साथ है, क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि गोलू शूट किसके साथ कर रही है। जब एक एक करके ईमेल पे एपिसोड्स आते हैं ना, वो अलग एक्साइटमेंट होती है। और जो पहला वो ईमेल आता है कि वी नीड टू ब्लॉक योर डेट्स, आई कांट टेल यू, वो जो खुशी होती है। तो आपको यू हैव टू गो बैक टू बीइंग गोलू, यू हैव टू थिंक लाइक हर, नॉट श्वेता एज गोलू। ओह माय गॉड, ओ मैं कुछ कहने वाली थी, हा रोक लिया मैंने अपने आप को। लोग इतना पावर हंग्री कैसे हो जाते हैं, आप इंसानियत ही भूल जाते हो। मैं जैसी हूँ वो हूँ, इधर यू लाइक मी और यू डोंट लाइक मी, विच इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। आई लव व्हाट आई डू। हाय श्वेता, वेलकम टू मिर्ची। हाय, ऑलवेज गुड टू बी हियर। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ। इनफैक्ट अभी व्हेन आई हैड गॉन टू द लू, I came out singing मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश baby, क्योंकि ये जिंगल नहीं, एक्चुअली पहले तो डिफरेंट होता था। कॉलेज से आई हैव बीन लिसनिंग टू मिर्ची एंड radio has been such an important part of my growing up life that I make sure even now I want to listen to it, because there is that surprise element कि कौन सा गाना नेक्स्ट होगा। ऑल्सो जब आप लोग जो बातें करते हो, कहाँ पे एसी में आग लग रही है और कैसे उसका सोल्यूशन क्या है, या फिर वो वोट देने की बात हो, या फिर कौन सी मूवीज आ रही हैं, कौन सा गाना आ रहा है। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर आई गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम। या बट थैंक्स टू यू श्वेता, क्योंकि रेडियो के बारे में अभी लोग बात करते हैं, रेडियो है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। Yes, absolutely. Yeah. रेडियो था, रेडियो है और रेडियो रहेगा। बट गाइस एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए श्वेता का। सो हम लोग बात कर रहे हैं सनशाइन, एंड मैंने आपको वही पूछा कि आप हमेशा वो एक सनशाइन वाइब जो आता है, एक पॉजिटिव वाइब, कैसे, मतलब जैसे आप बता रहे कि बहुत शोर है अभी, तो सारे टाइम सारे दिन ऐसा नहीं होता है। और मैं तो कैंसेरियन हूँ, वाटर स्टार साइन, तो काफ़ी डिपेंडिंग ऑन दिन कैसा जा रहा है, अपेरेंटली प्लैनेट्स का क्या है वो भी हम पे वो होता है। बट आई थिंक जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, अगर उन पे हम फोकस करें, वो बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो हैविंग दिस इन्फॉर्मेशन और इस नॉलेज के बावजूद भी ऐसे बहुत टाइम आएगा जहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं लगेगा। बट वन थिंग दैट हैज़ रियली वर्कड फॉर मी इज़, मैंने फिगर आउट कर लिया है कि क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क करती हैं। तो जैसे एक ब्रीदिंग टेक्निक है, विम ऑफ करके, अगर आप यूट्यूब पे करोगे तो दिस इज नॉट एन एड, तो 10 मिनट का एक ब्रीदिंग टेक्निक है। एंड मैंने नोटिस किया, जब मैं अपना दिन उससे स्टार्ट करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि दिन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट यू गेट द करेक्ट बैटरी रिचार्ज, वो एक स्ट्रेंथ मिलती है, हैंडल योर डे बेटर। तो आपको वो शक्ति मिल जाती है टू डील विद व्हाटएवर इज कमिंग बेटर, एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद पीपल एंड थिंग्स हु स्पार्क जॉय। वो सिर्फ सफाई की बात नहीं है, सिर्फ मैरी कोंडो की बात जो बिल्कुल करेक्ट है, बट आई थिंक वो अलग स्फीयर्स में भी अप्लाई आप कर सकते हो। जैसे मुझे पता है, जब मैं खाना नहीं खाती हूँ तो फिर मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि मुझे भी लगता है ये कौन इंसान है। तो अगर आपको पता है कि छोटू रेड फ्लैग्स हैं, तो आप पहले से ही कर लो कि वो आई ना ही सिचुएशन, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो ट्रस्ट मी, आपके अराउंड कोई भी खुश नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि वट एवर इट इज़, try to be calm, but having said that, when I'm not on set, when I'm not working, तो मुझे बहुत तो मैं उतनी खुश नहीं होती हूँ, because I love what I do। क्योंकि मुझे सेट पे जो लोग मिलते हैं, जो एक आप चीज़ क्रिएट करते हो, आप जो कहानियों का हिस्सा होते हो, बहुत मज़ा आता है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड ऑब्वियसली अभी जो क्लाइमेट है, जो दुनिया में हो रहा है, स्पेशली नाउ आई फील अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स आप जो कंज्यूम करते हो, डाइट इज़ नॉट जस्ट आप जो खाते हो, बट ऑल्सो आप जो पढ़ रहे हो, जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, सोशल मीडिया, इन सब के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो प्रोज पे भी अगर हम फोकस करें तो हमें ही हेल्प होगा। कौन किसने क्या पहना है, कौन क्या खा रहा है, इससे ज़्यादा अगर हम ये पता कर लें कि कौन कैसा फील कर रहा है, ट्रस्ट मी दैट विल मेक यू फील बेटर। तो आई थिंक हम गलत चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते करते ना कभी कभार इतनी दूर चले जाते हैं कि हमें वो जो करेक्ट चीज़ होती है वो हम भूल ही जाते हैं कि वो एग्जिस्ट भी करती है। आपको बहुत पसंद है सब नॉलेज?
गैदर करना? नॉलेज वॉलेज मुझे पता नहीं, मुझे ये पता है कि मैं अपने इंस्टिंक्ट को और एक प्योरिटी ऑफ इंटेंट को मानती हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो समझनी है, बट लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको क्या खुश करता है वो करना चाहिए ना, दैट शुड बी आवर ड्राइविंग थिंग। जैसे आप अभी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी एक चीज़? हाँ यार, कि मतलब लोग इतना पावर हंग्री कैसे हो जाते हैं कि आप इंसानियत ही भूल जाते हो। फॉरगेट आप कौन सी साइड पे हो, फॉरगेट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। कुछ चीज़ें हैं जो गलत है ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या बात है कि हम सामने वाले को छोटा फील कराते हैं, या फिर हम सामने वाले को मतलब उड़ा ही देते हैं। स्क्रीन पे होना अलग बात है, रियलिटी में इनोसेंट लोगों के साथ, बच्चों के साथ, तो वो बस लगता है यार ये कहाँ का, लाइक हाउ इज दिस ओके। बट आई थिंक हम खुद क्या कर सकते हैं, चाहे हमारे जो कोवर्कर्स हों, हमारे जो लोग, हमारे जो टीम के मेंबर्स हों, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हम भी तो काइंड और अच्छे हो सकते हैं ना। और वहीं से इट्स अ क्या बटरफ्लाई या इट्स अ थिंग कि आप अगर वो होगे तो वो अच्छाई भी आगे फॉरवर्ड होगी, पास ऑन होगी। वन ऑफ द मूवीज दैट आई जस्ट सॉ, लापता लेडीज, what I loved was how they celebrated the goodness in people, the kindness in people. क्योंकि बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में और रहेंगे भी, बट what do you choose to see? आपको क्या देखना है? आई थिंक अगर वो हम ज़्यादा सेलिब्रेट करें तो वो और फैलेगा। लापता लेडी से मुझे एक चीज बोलनी है कि आई फील वो फिल्म ने सेलिब्रेट किया एक पॉजिटिविटी इन अ वे, वाइब आती है पॉजिटिव, और अच्छा लगा ना वो देख के। मतलब एज, रिलीजन, कास्ट, जेंडर शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। आप एक इंसान हो पहले, आप एक सोल हो, आप एक आत्मा हो, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इट डज नॉट मैटर कि आपको बॉडी क्या मिली है और आप कहाँ पे, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है। वही इंसानियत आई थिंक जो कि हम भूलते जा रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट दैट वो आपका कोर क्या है। जैसे आप सोचते हो ना वैसे और भी ज्यादा लोग सोचे एंड कुछ एक बदलाव आए। बदलाव आएगा तो हम ला कर रहेंगे। बट ओके, अभी थोड़ा मुझे फ्लैशबैक में जाना है, ठीक है? हाँ, मसान, हाँ, ठीक है, मसान से लेके अब तक श्वेता में क्या चेंजेस आए एज अ पर्सन? पहले मैं बार्गेनिंग और खुल के कर पाती थी, अब मुझे डिस्काउंट मांगने में थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मतलब सामने वाले अब पहचानते हैं, हाँ. तो थोड़ी अपनी इज्जत रखनी पड़ती है। अब जैसे अगर अब भी इनफैक्ट हुआ कि मैं दिल्ली से, आई हैड गॉन टू दिल्ली वोट करने के लिए, तो जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रही थी तो आई वॉज 2.7 kgs एक्स्ट्रा। अब ना किसी को नहीं पसंद है एक्स्ट्रा पैसे देना इस चीज़ के, तो फिर बट पहले तो मैं फिर भी कि प्लीज़, या फिर अपना ऐसा मतलब क्यूट फेस बना के या पपी डॉग आइज बना के ले लेती डिस्काउंट, या फिर लड़ाई करके। बट यहाँ पे आई हैड टू बी लाइक नहीं, ओके आई विल गिव यू माय कार्ड। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्यूट फेस बना के, मैंने कहा इज देयर समथिंग वी कैन डू, तो उसने कहा ठीक है आई विल चार्ज यू ओनली फॉर 1 kg। नाउ जो बाकी काउंटर पे बैठे थे ना, इट वाज सो अमेजिंग, वो सब उस पर चढ़ गए कि हाउ कैन यू टेक मनी फ्रॉम हर, हाउ कैन यू टेक इट, नहीं मतलब वो बेचारी कह रही मैं तो अपना जब जॉब कर रही हूँ सिर्फ। तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है कि पहले आई कुड जस्ट गेट आउट इन व्हाटएवर स्टेट, कैसे भी कुछ भी पहन के, कुछ भी बाल होके। अभी तो कहीं से भी कैमरा जा सकते हैं। हाँ, और कैमरा मुझे चलेगा एक्चुअली, मतलब वो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ कि अब मैं जैसी हूँ वो हूँ, इधर यू लाइक मी और यू डोंट लाइक मी, विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। कि वो अब आप सबको पसंद आना मेरा काम नहीं है, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी और जहाँ जो जाना है वैसे अप्रोप्रिएटली, रिस्पेक्टफुली ड्रेसअप करूँगी। बट जब मेरा मूड नहीं है या फिर जब मुझे नहीं कुछ होना है, दैट्स ऑल्सो ऑल राइट। एंड आई थिंक as long as you're not disrespecting anything or anyone, it's all right to be who you are. But हाँ, ये मैं मसान के बाद अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई थी और मतलब मैं कह रही थी कि नहीं ये अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं है, वो चूज़ कर। एंड ये सब के बाद देन वो जो स्टोर मैनेजर है ये सर कि मैम आप वो है ना, एंड आई लाइक अरे यार। या फिर एक रेस्टोरेंट में हम गए थे और वहाँ पे खाना लेट आया था, तो फिर मतलब पहले मैं कंप्लेन भी बेटर कर सकती थी। अब the thing is I have to be mindful, which is a good thing because there is a power that you have. But what I've realized is that वो power सिर्फ एक्टर की वजह से नहीं है, वो power हम सब में। तो आप अच्छे से बात करना, be it that if you're a public figure or not, प्यार से, respectfully, kindness से आपको बात करनी चाहिए no matter what.
वैसे आप कहाँ जाते हो शॉपिंग के लिए, अगर आप बताना चाहोगे तो? फैंस पहुंच जाएंगे देखो। ऑनलाइन ऑनलाइन अब पर्सन। हम सस्टेनेबल फैशन में बिलीव करते हैं और बोरोड फैशन में बिलीव करते हैं। सो माय सिस्टर इन लॉ, क्योंकि हम लोग सब साथ में रहते हैं, माय मदर इन लॉ, वी शेयर अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। इवन माय बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे साइज की हैं, तो हम हाँ। लोग भी काफ़ी शेयर करते हैं। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि भाई पैसा क्यों खर्च करो इफ़ नॉट रिक्वायर्ड, एंड ऑल्सो प्लानट के लिए भी अच्छा है, आपकी पॉकेट के लिए भी अच्छा है। वेरी वेल सेड, और मैं भी सोचूंगा इसके बारे में। हाँ वैसे मेरा हाँ, कोई भाई नहीं है जिसके साथ में कपड़े शेयर करो। दोस्त को दोस्त। वर्कर्स। या बट मैं बात कर रहा था मसान की। अभी भी आई थिंक 2015 में फिल्म आई थी जितना मुझे याद है, एंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, मतलब नेक्स्ट 10 साल हो जाएंगे। अभी भी आपको याद आता है मसान, जब आप सुनते हो कहीं पे, जब लोग डिस्कस करते हैं, तो क्या एक चीज़ याद आती है मसान के बारे में? मसान का वो लाल गुब्बारा, वो हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि व्हाट आई लव इज द सिंप्लिसिटी, कि इतना प्योर, इतनी आसानी से एक फीलिंग को, एक इमोशन को एक्सप्रेस कर देना और वो ऑडियंस को फील कर लेना, तो वो मुझे लगता है दैट्स अ विन। एंड मैं एक ऐसी फीचर फिल्म करना चाहूँगी, मैं एक कहानी का हिस्सा होना चाहूँगी जहाँ पे दैट इज़ द लव स्टोरी, बिकॉज मुझे लगता है अभी दुनिया को प्यार की बहुत ज़रूरत है। है। तो ऐसा कुछ करना है जहाँ पे वही कि द गुड इन लव, द प्योर इन लव, जहाँ पे खून खराबा नहीं हो रहा है, वो हम बैलेंस कर लेते हैं बाकी चीज़ों के हो साथ। जाएगा, अभी अभी खून खराबे का टाइम है थोड़े दिन। करेक्ट। या बट मसान का आपको अभी भी फर्स्ट सीन या कोई शॉट विद विकी कौशल अभी भी याद है? सारी मतलब मसान एकदम तो फर्स्ट वाला। हाँ, क्योंकि वो हम शूट कर रहे थे, तू किसी रेल से गुजरती है, वो गाना हमारा वाज फर्स्ट 2 days ऑफ शूट वाज दैट। तो इतना मज़ा आया था, क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग्स नहीं थे, उसमें तो वी जस्ट हैड टू एंजॉय। जो मेला चल रहा था, जो जादूगर जो सामने कर रहा था, एवरीथिंग वाज वेरी रियल, वो सेट नहीं था। तो हमने एक्चुअली वो मेला एंजॉय किया है। वो मतलब कि शालू का यहाँ चलना और दीपक का साइड से चलना, एक दूसरे को देखना, तो सारी चीज़ें। एंड टीम भी बहुत अच्छी थी, वरुण ग्रोवर, नीरज केवान, अविनाश, अरुण, तो मज़ा आया था। वाटिका में वो अब कुछ तो याद हम आया, फ्रेंड्स कुछ हो गए ना, वो कोल्ड कॉफ़ी, वो पिज़्ज़ा, तो सारी चीज़ें आपके साथ वो रह जाती हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हो श्वेता, बट थैंक्स टू शालू मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली, समझ ली, और वो अब मेरे साथ हमेशा रहेंगी। या आपको आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था विद विकी कौशल? मैं विकी एक्चुअली आई मेट हिम जब मैं एक फिल्म में असिस्ट कर रही थी, तृष्णा, जो कि माइकल विंटरबॉटम ने डायरेक्ट किया है, और तब एक गाना था जिसके लिए तब ये हमें पता चला था कि हुमा कुरैशी एंड विकी, अब हुआ को सब जानते थे, हाँ। विकी हमें पता था कि कोई तो एक नया लड़का है, एंड ही वाज एन ईडी ऑन गैंग्स, और सब बहुत तारीफ करते थे और सब कहते थे वो विक्की का डांस। तो मैंने सोचा था कि पता नहीं, मतलब ये विक्की कौशल, वाओ। एंड जब मैं मिली, ही वाज सो सिंपल एंड हम्बल कि मुझे लगा अच्छा ओके ठीक है होगा। एंड देन आई सॉ हिम परफॉर्म ऑन सेट dancing. Oh my God, he is such a brilliant dancer that I remember this scene actually. कि हम लोग स्टेज पे थे और मैं बस देख रही थी, and वासन बाला was also on this film Trishna that I was assisting on. And मैं वासन को बोला, and I went to Vicky's van, I'm like I have to work with him because he was so good. Cut to मसान, तो भाई मैनिफेस्ट करो, चीजें होती हैं। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। उस पर भी आएंगे, बट क्योंकि मसान में भी बहुत हेवी सीन्स थे, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता था आफ्टर द कट। मसान का उतना नहीं, क्योंकि मसान में बहुत सारा प्यार भी था, और मोस्टली जो हेवी सीन्स थे वो एक्चुअली दीपक के लिए ज़्यादा था, आई थिंक, बिकॉज शालू तो चली जाती हैं, तो जो दुख था वो दीपक के साथ रह गया। मसान मेरे लिए तो वो लाल गुब्बारा ही हमेशा रहेगा। हम लोग वेट करें ऐसे और प्यारी कहानियां। हाँ, अभी बहुत ज्यादा एक्शन हो गया, लिखो, सबको लिखनी चाहिए और फिर हम बनाएंगे। अभी बहुत ज्यादा एक्शन हो गया। एक्शन एक्चुअली अब मैं अभी तो ये नहीं कह सकती क्योंकि मिर्जापुर रिलीज होने वाला है। मैं बोला कि प्रॉपर जो होती है ना कमर्शियल फिल्म में, वैसा। हाँ, आई एग्री, देयर शुड बी अ बैलेंस। बैलेंस तो क्योंकि जैसे
मेन्यू होता है ना, मेन्यू पे जब आपको अगर चाइनीज़ खाना है, आपको इंडियन मुगलई खाना है, आपको शवरमा खाना है, तो वो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, जो थैंक्स टू OTT अब OTT है है। कि आपको जो देखना है आप वो चूज़ कर सकते हो, आप उसके मज़े ले सकते हो। या अब मैं आऊँगा सबसे मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे थे अभी, मिर्ज़ापुर। हाँ ठीक है, तो आपने इंटरव्यू के पहले एक लाइन बोली कि मैं थैंक गॉड एक डार्क फेज में नहीं हूँ, हाँ। तो उसका इफेक्ट रहा है मतलब आप पे उस कैरेक्टर का? मिर्ज़ापुर का बिल्कुल, गजगामिनी गुप्ता जितनी मुश्किल, कठिन और डिफ़िकल्ट लगती हैं स्क्रीन पे, वो हैं भी। जब मैं गोलू प्ले कर रही होती हूँ तब मैं ऐसी बिल्कुल ना मैं फ़ील कर रही होती हूँ, ना मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ, ना मैं एक्सेसरीज या मेकअप ऐसे करती हूँ, बिकॉज शी टेक्स ओवर एंड शी इज़ शी इज़ ब्यूटिफुल, आई लव हर। पर और मैं ही बुलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि, और मुझे बहुत हमेशा शूट से पहले सीज़न 2 में भी ये होता, सीज़न 3 में भी मैं चीता को बोलती थी कि गोलू मिल नहीं रही है, गोलू मिल नहीं रही है, और फिर जब गोलू आ जाती है फिर सीज़न 3 में जब मुझे रियलाइज़ हुआ द पकड़ ऑफ गोलू, तो फिर मैंने गोलू को बोला कि प्लीज़। अगर आप बता सकते हो प्रोसेस थोड़ा सा। प्रोसेस एक्चुअली जो ओवर थिंक करना होता है ना, कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में इतना नहीं सोचती हूँ जितना मैं गोलू के बारे में सोचती हूँ, और कि उसकी इमोशनल जर्नी कैसी रही है, क्योंकि बहुत सैड है एक्चुअली, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी से वो लोग ले लिए जाए हूँ मैटर द मोस्ट, जो आपके दोस्त भी हैं, जो आपके प्यार भी हैं, जो आपकी बहन भी हैं, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो, आप उनके साथ रहते हो, आप अपने सपने हो, या फिर आप कॉलेज इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हो और वो आपको स्पीच में हेल्प कर रहे हैं, एंड यू सी देम डाई इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो एक जो ट्रॉमा है जो अब गोलू को ज़िंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ कर देगी या रिवेंज ले लेगी तो अब वो नॉर्मल हो जाएगी। उसके सपने उससे छिन चुके हैं, उसकी कॉलेज की ज़िंदगी, वो एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई लिखाई पसंद थी, जिसको आगे जाके बहुत सारी चीज़ें करनी थी, उसको वायलेंस पसंद ही नहीं थी। वो बबलू के साथ उसकी लड़ाई ये होती है कि अगर वायलेंस करोगे तो हमारे लिए कन्वर्सिंग नहीं करोगे। कट टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आप क्या करोगे जब आपके साथ, और पता है वही होता है कि हम ना एज अ सोसाइटी, एज हम लोगों को इतना कोने में पुश कर देते हैं, फिर जब वो पर्सन रिटेलिएट करता है हम कहते हैं ओ माय गॉड, ये देखो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, पर हमने किया है वो टू द पर्सन। तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप में, मुझ में, हम सब में, जो ये सुन रहा है, जो ये देख रहा है, कि हाउ यू मेक दी अदर पीपल फील, क्योंकि शायद आपने अपने मूड के हिसाब से या जो आप गो थ्रू कर रहे हो आपने वो बोल दिया, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो आई थिंक माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। एंड वही हम ऑन स्क्रीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप वायलेंस चुनोगे आप खुशी नहीं चुन रहे हो। आई नो आप सीजन 3 के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते ना, मैं आपको पूछने वाला हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बहुत वेट कर रहा हूँ। उसके लिए तो हम वापस मिलेंगे और वापस मिलेंगे, बट स्टेक्स बहुत हाई हो गए ना अभी। स्टेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, क्योंकि जो फैंस ने प्यार दिया है, मतलब ये इतने प्यारे हैं ना फैंस कि वो ऑलरेडी डिकोडिंग चल रहा है कि कब आने वाला है, एंड कब आने वाला है, और थियरीज भी बहुत है। आपने पढ़े थियरीज? नहीं, मुझे तो जानना है कि क्या क्या थियरीज। एक जो मैंने पढ़ा है कि वापस बहुत सारे कैरेक्टर जो मरे हैं, अच्छा, जिंदा होगा एक कोई, आई डोंट नो। अच्छा, ओके वैसे वाले थियरीज, एकदम डिटेल वाले मैंने पढ़े नहीं है। ओके बट वैसे है। आपने कोई पढ़े? अभी तक तो नहीं पर मजा बहुत आएगा पढ़ के। हाँ, मुझे जाननी है कि फैन थ्योरीज क्या है, लेकिन मैं ना पोकर फेस बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ मेरे एक्सप्रेशंस आई थिंक कुछ भी फैन थ्योरी सुन के ऐसे होंगे कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये होता है कि नहीं होता है। तो अच्छा, मैंने यू नो दैट्स अनदर थिंग, मिर्जापुर की जो चीजें हैं ना, यू गार्ड देम विद योर, इट्स सच अ सीक्रेट, क्योंकि मुझे तो घर पे भी अलाउड नहीं है बात करना, क्योंकि बी इट मैया हुज माय मदर इन लॉ और चीता, वो ये भी नहीं जानना चाहते कि मेरा शूट किसके साथ है, क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि गोलू शूट किसके साथ कर रही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू डिस्कस, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? ऐसे बहुत बार मैंने सुना है कि अगर इतना सस्पेंसफुल शो होता है या मूवी होती है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को पूरी स्टोरी नहीं बताती, जितना उनका पार्ट है या फिर जितना उनका इंटरेक्शन उतना ही बताते हैं। सो विद मिर्जापुर पहले से ही सब कैरेक्टर्स को पता होता है विद द एक्टर्स? आई डोंट नो एक्चुअली, ये मैं पूछूंगी, मुझे सब कुछ पता था और पता है बहुत, हाँ पता है क्या है, क्या होने वाला है, बट जब एक एक करके ईमेल पे एपिसोड्स आते हैं ना, वो अलग एक्साइटमेंट होती है। और जब पहला वो ईमेल आता है कि वी नीड टू ब्लॉक योर डेट्स, आई कांट टेल यू, वो जो खुशी होती है। ये डिटेल में प्लीज आप बताना, ये ईमेल वाला,
तो आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है अभी डेट्स लेंगे जो होगा, लेकिन वो होता है ना कंफर्मेशन। तो वो जो मिर्ज़ापुर जब आप सब्जेक्ट में देखते हो तो खुद भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। जैसे अभी हमने सीज़न 2 ख़त्म किया, अब मुझे सीज़न 3 में इन कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है वो जानना है, क्योंकि मैंने उस कैरेक्टर की सांस ली है। तो वो वी आर वेरी क्यूरियस एज एन एक्टर प्लेइंग द कैरेक्टर एंड ऑल्सो एज ऑडियंस एंड ऑल्सो एज फैंस। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है कि मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा कि इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस दैट हैपेंस व्हेन यू रीड इट। बट जब इतना बड़ा गैप होता है तब कैसे कर लेते हो आप, मतलब क्योंकि पता ही नहीं है। बिल्कुल पता नहीं है। और आप सोचो कि गोलू की ज़िंदगी में तो शायद सिर्फ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 दिन हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो 4 साल हो चुके हैं। तो आपको यू हैव टू गो बैक टू बीइंग गोलू, यू हैव टू थिंक लाइक हर, नॉट श्वेता एज गोलू। तो चैलेंजिंग है, पर अगर चैलेंज नहीं होता तो मज़ा नहीं होता। या वही एक एक्टर की आई थिंक हाँ खूबियत हाँ है। हाँ। और पता है मिर्ज़ापुर को इतना प्यार मिला है और इट्स सच अ पॉपुलर शो, तो आसान तो नहीं होगा। आसान होता तो फिर हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे होता है। तो इट्स अ लॉट ऑफ फन। ऑल्सो कास्ट, कितनी प्यारी कास्ट है। इट हैज़ माई फेवरेट एक्टर्स। Yeah. मतलब जहाँ भी देखो सब छक्का मारने आते हैं। सो इट्स बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत। ऐसी कोई चीज़ या क्वालिटी जो आपने आपके कोस्टार से ली है मिर्ज़ापुर से? अली से मैंने वेटिंग का, क्योंकि पहले जब मैं वेट करती थी ना मुझे लगता था अरे मैं वेट क्यों कर रही हूँ, मैं तो रेडी हूँ। बट देन आई रियलाइज दैट अगेन आपका मूड आपके हाथ में। नाउ आई टेक माई बुक्स, आई टेक माई शोज, आई डाउनलोड दैम, मैं अपना खाना पीना सब लाती हूँ एंड आई नाउ इंजॉय दैट टाइम। कि अगर आपको 5 मिनट में मैं रेडी हूँ, आई विल बी रेडी। अगर आपको 5 घंटे में चाहिए, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम पेशेंस भी अभी पेशेंस कि वो, और खुद का ही फायदा होता है। बिकॉज अगेन जब आप अनॉय नहीं हो रहे हो तो मतलब आप दूसरों को भी अनॉय नहीं कर रहे हो, और काम हो रहा है ना, सब काम करने आए हैं और सब अच्छा काम करने आए हैं। तो वो अगर आपको पता है कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, आपके टाइम को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, देन इट्स ऑल राइट। या थोड़े दिन पहले रसिका दुग्गल जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने बोला था कि वो रेडी है अभी। अच्छा, क्या आपका कैरेक्टर अभी रेडी है? बीना भाभी बहुत क्लेवर हैं। आई थिंक हाँ रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, और नर्वस आई डोंट नो, बट बटरफ्लाइज फॉर श्योर। मोर एक्साइटमेंट दैन वो हिबिजिबीज, ये टर्म है वो मैडागास्कर, मुझे एनिमेटेड मूवीज बहुत पसंद है, तो उसमें होता है कि हिबिजिबीज हो रहा है, तो आई कॉल देम द गुड हिबिजिबीज। वो हैं। बट जैसे आपने बोला ना कि कैरेक्टर क्योंकि 2-3 साल बाद शूट हो रहा है, 2 साल बाद शूट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है तो वो कैरेक्टर पकड़ने के लिए। बिल्कुल। बट व्हेन यू आर शूटिंग इट, वो एक प्रेशर नहीं होता कि हाँ 2 सीजन अभी 3rd सीजन है, डू यू फील प्रेशराइज्ड? तो वो मैं प्रेशर नहीं लेती, क्योंकि अगर वो प्रेशर हेल्प करेगा तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बट वो प्रेशर का मतलब फॉर मी, अगर सीजन 1 भी होता तो मैं उतनी शिद्दत से करना चाहूँगी। सीजन 3 भी है, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है, बिकॉज यू आर गेटिंग बैक ऑन सेट, तो वो भी लेकिन एक अलग मज़ा होता है। इनफैक्ट सीजन 3 के लिए ये हुआ था कि ओह माय गॉड, मैं कुछ कहने वाली थी, हा रोक लिया मैंने अपने आप को। पर हमने जब शूट स्टार्ट किया था सीजन 3 का, जस्ट फ्यू डेज बिफोर आई वाज शूटिंग इनफैक्ट एन एड विद अली एंड देवेंदु, एंड तब वो कोविड का टाइम चल रहा था, एंड वो 2 दिन का शूट था, एंड लास्ट फ्यू आवर्स में आई न्यू गड़बड़ है, बिकॉज सडनली आई स्टार्टेड शिवरिंग एंड आई हैड टू टेल देम दैट कि यार, and if you think you're positive, you can't be around people because hello, वो responsibility है। तो I was like यार नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगी, and मैं सीधा घर गई and मैं इतना रोई because all these years I have waited to be Golu again, to go on set and give my best. अब अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो क्या होगा, सेट का क्या होगा, जो सीन प्लान हुए हैं, जो क्रू है, उन सब का क्या होगा। The first lady so sweetly, she was telling me, Shweta, don't worry. I'm like, no, I want to come on set. I want to shoot. फिर जो टेस्ट आया कोविड का वो नेगेटिव था, बट द थिंग इज अब हालत तो ख़राब है, तो वो ये कहीं ना कहीं ये भी था यार मैं सेट पे तो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं बीमार लग रही हूँ तो, क्योंकि आई फेल्ट बीमार, एंड माई फर्स्ट 2 days actually I was not feeling that great.
बट आई एम जस्ट होपिंग दैट हेल्प्स विद कि व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन. एंड मैंने अपने डायरेक्टर और डीओपी उनको बस यही बोला था कि मैं बीमार नहीं लगनी चाहिए, बाकी मैं सब करने को तैयार हूँ. बट वो क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है कि अगर आप एक सर्टन आप हो जाते हो, आपके कहीं ना कहीं वो एक बत्ती थोड़ी गुल टाइप की हो जाती है. बट आई हैव सीन द एपिसोड्स एंड आई एम स्माइलिंग राइट नाउ. फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी मेरे से ना वेट नहीं हो रहा है और मैंने गाइस पूरी कोशिश की, कुछ मसाला निकाली बट नहीं. बट हम श्वेता को वापस मिलेंगे. बिल्कुल. या बट हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे. एंड आई थिंक जितना मुझे याद है चैतन्य के साथ जब मैं उनको मिला था लास्ट मंथ, मैनिफेस्टेशन की बात की थी. एंड जितना मैंने कॉमन पॉइंट देखा है विद ऑल द एक्टर्स मोस्टली 99% ऑफ देम बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. ओह वाओ. हाँ, जितने मैंने एटलीस्ट मैंने जितने किए आई थिंक कभी भी आज तक ना नहीं आया जब मैंने पूछा. ओके, दैट्स ग्रेट. तो ये मतलब डज इट बिकम विद द जॉब कि वो आता है कि कैसे, मतलब कुछ पहले से होता है? आई डोंट नो कि जॉब के साथ आता है कि नहीं आता, बट आई थिंक होना चाहिए क्योंकि होप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. क्योंकि होप हमें वो एक्स्ट्रा माइल लेके जाती है, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग जो हमारे दिमाग में होती है. अगर हम उस पर गिव अप कर देंगे तो फिर तो लाइफ बहुत ही मुश्किल है. एंड अगर हम होप पे गिव अप कर देंगे तो सारी चीज़ें हम पे गिव अप कर देती हैं, आई फील. तो मैनिफेस्ट करना, बी इट एन एक्टर, बी इट अ लॉयर और व्हाटएवर प्रोफेशन दैट यू माइट बी परसुइंग, आई थिंक बिलीविंग इन ह्यूमैनिटी, चाहे वो कोई भी अच्छी चीज़ें हों, वो ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो हम एक दूसरे में नहीं देखेंगे तो हम सब खो जाएंगे. एंड हम एज अ स्पीशीज़ व्हाट वी डू वी इमिटेट. एंड वो फैलता है और वो बहुत जल्दी वो वाइल्ड फायर की तरह फैलता है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल अबाउट the energy that we are putting out. मुझे इससे ये भी आता है कि जैसे मेरी मॉम बोलती है, अरे नज़र लग जाएगी, ये मत कर वो मत कर. अब बिलीव कर तो नज़र जो लगती है, नज़र आई फील कि आई थिंक हर चीज़ जो होती है ना उनका कुछ ना कुछ एक पॉइंट था. तो आई थिंक नज़र का भी वो है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो यू कीप इट टू योर सेल्फ. आपको वो कहता है ना कि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की है तो आपको वो मुंह से आपके खुद के थॉट को या अपनी आवाज़, कुछ तो ऐसा है जो मैं गलत बोल रही हूँ अभी, बट कि लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके राइट हैंड ने क्या अच्छा किया है. बिकॉज अगर आप वो सोचने लगोगे यार मैंने कितना अच्छा किया या मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, तो आई थिंक मे बी नज़र कम्स फ्रॉम देयर ऑल्सो. नज़र कम्स फ्रॉम दैट एनवी एंड जेलसी होती तो है. आपका कोई एक्सपीरियंस है विद नज़र का? नहीं, बट नाउ अब मैं टचवुड बहुत करने लगी हूँ. क्योंकि मैंने ये सुना, जैसे मेरा एक दोस्त है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता, ना उसने कोई डीपी रखी है ना उसने कुछ पोस्ट किया है. और ऐसे बहुत लोग देखे मैंने, मतलब द जॉक्स यहाँ पे बाहर वो इतना पोस्ट नहीं करते काम के बारे में. और जब मैंने बात की थी, नहीं यार थोड़ा खुद में ही मुझे पता है मैं अच्छा कर रहा हूँ बस. आई थिंक व्हाटएवर आपको किसी भी चीज़ से अगर पीस ऑफ माइंड मिलता है आप वो करो. क्योंकि सबका अलग अलग जर्नी है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, एज लॉन्ग एज यू नॉट हार्मिंग एनीबडी एल्स, इट्स फाइन. मुझे और एक चीज़ याद आई कि चैतन्य जब यहाँ पे आए थे तो वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन. तो उन्होंने तब बोला था कि जब शादी हो रही थी तो उसके पहले बहुत लोगों ने उनको बोला था अरे शादी मत कर, अभी करियर पे फोकस कर, एक्टिंग में फोकस कर. एंड देन ही सेड कि जब मैंने शादी की एंड माई लाइफ चेंज एंड हाउ इन अ गुड वे. सो आपको भी कभी ऐसे किसी ने बोला कि अरे शादी मत करो, एक्टिंग करियर है, ये वो है, आपको किसी ने कभी बोला है? आई थिंक सोसाइटी सबके पास टिप्पणियाँ तो बहुत होती हैं ना. And that is maybe their way of showing concern or that they care or they love or appreciation. But जब शादी नहीं कर रही थी तो अरे एज हो रही है, शादी कर लो. जब शादी हो गई कि अरे इतनी जल्दी क्यों शादी कर ली. तो जो भी लाइफ में करोगे ना, लोग पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से. इसलिए जो खुद को ठीक लगता है वो करना चाहिए. करियर किसी भी एज पे बन सकता है. एंड आई मतलब इट इज़ वॉट यू डू. इट इज़ ये सारी चीज़ें अगेन दीज आर थिंग्स दैट सोसाइटी ने जो भी ये सेट किए हुए हैं ना, आप अपने लिए खुद के लिए सेट करो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डू इट फॉर द राइट रीजन. पर वैसे सक्सेसफुल शादी का राज क्या है? आई थिंक स्पेस देना, एक दूसरे के सपनों को रिस्पेक्ट करना, दो जिस्म एक जान नहीं बन जाना, एंड वो अप्रिशिएट करना कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं एंड वो पर्सन आपका बाकी हर डिपार्टमेंट नहीं संभालने वाला है और ना आपको करना चाहिए.
यू आर टू इंडिविजुअल्स हु नीड टू ग्रो टुगेदर. ये लाइफ जो जर्नी है उसमें एक पार्टनरशिप है शादी. ये मुझे लगता है. एंड चीता एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स. वी आर ईच अदर्स फेवरेट ह्यूमन बींग्स एंड दैट फॉर अस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कि हमारा दिन जैसा भी जा रहा होता है बट व्हेन वी हग एंड स्लीप दैट इज व्हाट वी चेरिश द मोस्ट. या चैतन्य भी वही बोल रहे थे. एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके पे क्वालिटीज़ बताई. ठीक है, टॉप 3 अभी आपका टर्न है. अभी आपको बोलना है. यस, टॉप 3 क्वालिटीज ऑफ चैतन्य व्हिच यू लव. ही इज सुपर एंटरटेनिंग. और चाहे आपको जिस टॉपिक में बात करनी हो, चाहे वो सीरियस हो या फिर वो डीप हो या फनी हो या विटी हो या फिल्म्स के बारे में हो या फुटबॉल के बारे में हो, ही हैज़ सो मच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड ही इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर. In fact, I fell in love with him because I could not stop laughing because he made me so happy कि मैं हंसती ही जा रही थी. That he is a great support. He is one of the best guys I know because वो evil नहीं सोचता है. वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा. उसका दिल बहुत साफ है. वो बहुत ही इंसान बहुत प्यारा है. And he accepts you for who you are. उसको कुछ चेंज नहीं करना है. वो बताता रहेगा कि उसके हिसाब से अगर जैसे फिटनेस का बिकॉज आई ओ अ लॉट टू हिम, सो वो पीछे पड़ा था नॉट बिकॉज आई शुड लुक अ सर्टन वे बट आई शुड फील अ सर्टन वे. तो मेरा फिटनेस का वो मैं चीता को देती हूँ. बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग. मैंने जो उनकी कहानी सुनी मैदान की, जो शुगर कट डाउन करके फिर लॉकडाउन हुआ, फिर उनको एक्सटेंड करना पड़ा. इनफैक्ट देन व्हेन आई वाज पहले भी व्हेन आई वाज कोविड पॉजिटिव एंड मैदान का शूट था, इवन ही वाज पॉजिटिव एंड देन ठीक होते ही नेक्स्ट डे ही हैड टू गो एंड शूट. मतलब यहाँ पे मुझसे जिम पे कोविड के बाद ठीक होने के बाद एक डंबल भी नहीं उठाया जा रहा था एंड ही वाज गोइंग शूटिंग फॉर मैदान. सो he is very 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 hard working. hats off to him. Yeah, for sure. Yeah, आपके लिए ऐसे कोई क्वालिटी या ऐसे कोई चीज़ आपको सीखनी है एज अ पर्सन? मुझे जजमेंट को अपनी लाइफ से एज मच एज पॉसिबल हटा देना है. क्योंकि मुझे लगता है जैसे हम जज करते हैं ना, जैसे हम अपने ओपिनियंस होना अच्छी बात है बट ओपन होना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि वैसे ही हम ग्रो करेंगे. अगर हम अपने आप को इतना क्लिप कर देंगे तो हम अपने वो पंख को खुद ही काट रहे हैं. तो मैं वो चाहती हूँ कि ऑल्सो अपने कोर को मुझे प्रोटेक्ट करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनर्जीज अफेक्ट मी अलॉट. तो लेकिन अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आएगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर्सन की बात सुनूं, समझूं, पर वाइल प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, जिससे कि देन इवन आई कैन बी ऑफ बेटर यूज. अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, ठीक है, यू गो बैक इन टाइम, सुपर पावर है आपके पास और आपको खुद को एक एडवाइस देनी है यंग श्वेता को, क्या होगी एडवाइस? मैं यंग श्वेता को वही एडवाइस देना चाहूँगी जो मैं अपने आप को अभी देना चाहूँगी. इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आएंगी, जो फ्रिल्स होते हैं और जो थ्रिल्स होते हैं, विच आर ऑल वेरी एक्साइटिंग. बट आपने स्टार्ट क्यों किया है कोई चीज़, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को, अपने कोर को, वो खुद कौन हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऑन दोज डेज वेयर यू डोंट फील ओके एंड इट्स ओके नॉट टू फील ओके. ये एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इट्स ओके नॉट टू फील ओके. क्योंकि हमेशा बचपन में वही सुनते हैं ना कि अरे इसमें रोने वाली क्या बात है, या फिर ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हो. इट्स ओके. बस इतना कहना चाहूँगी, आप ऐसे ही रहो. थैंक यू. पॉजिटिव वाइब्स. एंड एनी मैसेज जाने से पहले आपके फैंस एंड ऑब्वियसली जो मिर्ज़ापुर के लिए वेट कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे कि वायलेंस, ड्रामा, खून खराबा, कट्टे, ये सब स्क्रीन के लिए रखते हैं. अपनी लाइफ में प्यार लाते हैं, सपोर्ट लाते हैं, काइंडनेस लाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. क्योंकि इससे बाकियों को तो मज़ा आएगा ही, पर खुद को भी आएगा. थैंक यू सो मच श्वेता एंड ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून. सी यू सून. आई एम वेटिंग टू नो कि कैसा लगा सबको. तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है. फिंगर्स, हाथ, ये भी है और ये भी है. अब बस वेट नहीं हो जाए, बस फटाफट रिलीज हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.